हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय नारंग। आज हम दो प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने का रीज़न यही है कि काफ़ी क्लाइंट्स के कॉल आ रहे हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। जो दो प्रोजेक्ट हैं वो है एक एमआर का जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 112 द्वारका एक्सप्रेस वे पे, और दूसरा प्रोजेक्ट जो आ रहा है कॉन्शियट का सेक्टर 80 नियर कर्मा लेक लैंड। तो दोनों ही प्रोजेक्ट आज की डेट में लाइमलाइट में है। उसका रीज़न यही है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ऐसे दो प्रोजेक्ट आए हैं जिसमें एक तो बिल्डर काफ़ी अच्छा है, लोकेशन ठीक है, आपका जो है साइजेस काफ़ी ठीक है, जो काफ़ी बड़े बड़े साइजेस आ रहे थे साइजेस काफ़ी लुक्रेटिव हैं, आपका पेमेंट प्लान काफ़ी अच्छा है, और सबसे मेन रीज़न प्राइसिंग। वो तो अगर मैं पिछले एक साल का कंपेरिजन करूं तो सबसे अच्छी प्राइसिंग जो है लेके आए हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिनके बेसिस पे हम कंपैरिजन भी करेंगे, और यही वो पॉइंट है जिसके बेसिस पे दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी लुक्रेटिव लग रहे हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो ये 5 पॉइंट हमने अभी बात की है इनके ऊपर कंपैरिजन करेंगे, और फिर लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट रहेगा लोकेशन। आप जो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मैं हमेशा लोकेशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। बिल्डर ठीक है, प्राइसिंग ठीक है, बट लोकेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इन दोनों प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अगर मैं पहले MR 112 की बात करूँ तो आपका द्वारका एक्सप्रेस वे पे प्रोजेक्ट आ जाता है, जो 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेस वे है, और ब्रजगेड़ा रोड आपने देखा होगा जहाँ पे अंडरपास बना हुआ है। तो अंडरपास को जैसे ही आप क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड आप देखोगे तो MR का आपको दिख जाएगा। उसके सामने जो इसके SCOs हैं M3M के, उसका मेन गेट तो वहीं से ही है। तो वहीं से आप सामने देखोगे तो आपको MR का प्रोजेक्ट दिखाई देगा। आगे जाके टाटा लाविडा है, टाटा गेटवे है, फिर आगे SCOs हैं, फिर दिल्ली की कनेक्टिविटी भी आपकी मेन अपर द्वारका एक्सप्रेस वे से। आसपास M3M कैपिटल आ जाता है, M3M मेंशन, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP पूरी के प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो लोकेशन काफ़ी प्राइम है, और दिल्ली नियर दिल्ली बॉर्डर है। हार्डली आप लगा के चलो लेस देन 5 मिनट का आपका डिस्टेंस आ जाता है नियर दिल्ली बॉर्डर से। यही अगर मैं बात करूं आपका जो इसकी कॉन्शियंट की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है सेक्टर 80 के अंदर, और मल्टीपल बिल्डर वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आए हैं। जैसे कि आपका एल्डगो लेके आया है, शोभा लेके आया है, आशाना भी लेके आने वाला है, तिरहान भी लेके आ रहा है, एक प्रोजेक्ट और भी काम चल रहा है वहाँ पे। मेन जो वहाँ पे कनेक्टिविटी जो बनी है वो M3M की जो M3M और गवर्नमेंट ने जो रोड है 60 मीटर की, वो आपकी SPR से लेके और वहाँ तक आपकी पूरी ऑपरेशनल हो गई है। वो अपने वीडियोस में भी मैं दिखा चुका हूँ, और NH8 से यहाँ पे 2 मिनट का डिस्टेंस है। बाकी ग्रीनरी आपको काफ़ी मिलने वाली है वहाँ पे, क्योंकि पूरा आपको वहाँ अरावली का व्यू मिलेगा और पोल्यूशन काफ़ी कम होगा। तो लोकेशन मेरे को दोनों ही अच्छी लगती है, चाहे वो 112 द्वारका एक्सप्रेस वे हो या सेक्टर 80, राइट। तो ये था लोकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट बिल्डर के बारे में। बिल्डर में अगर मैं बात करूं, MR जो है आपका मेकर ऑफ बुर्ज खलीफा है, मल्टीपल कंट्रीज़ में 50+ कंट्री में प्रेजेंस है, और इंटरनेशनल लेवल का आपका ब्रांड आ जाता है। गुड़गांव में भी प्रेजेंस है। अदर देन गुड़गांव में बात करूं तो इंदौर, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली NCR के अंदर प्रोजेक्ट है। गुड़गांव में भी बात करूं तो इनके काफ़ी SCOs हैं, 65 में, 74 A के अंदर आ जाते हैं, 89 में, 114 के अंदर, 65 में। और रेजिडेंशियल भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, पाम गार्डन, एम्पीरियल गार्डन, आपका जो है DG होम आ जाता है, और भी काफ़ी इनके प्रोजेक्ट्स MR के आ जाते हैं जो कि रेडी टू मूव हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, और कमर्शियल भी इनके आ जाते हैं। इन कंपैरिजन टू अगर मैं कॉन्शियंट की बात करूं तो कॉन्शियंट भी 40+ ईयर एक्सपीरियंस कंपनी है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। और इनके भी जो है गोवा, देहरादून, दिल्ली NCR के अंदर प्रोजेक्ट हैं। गुड़गांव में भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्शियंट 1, कॉन्शियंट मैक्स, आपका मॉल भी आ जाता है इनका, द्वारका एक्सप्रेस वे पे ऑपरेशनल मॉल आ जाता है। 3 इनके जो है इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स भी हैं, फुटबॉल ट्रेनिंग एकेडमी भी है। तो कॉन्शियंट भी अच्छा ब्रांड है, बट हम दोनों को अगर कंपेयर करें तो MR अपर साइड पे आता है, कॉन्शियंट लोअर साइड पे आता है। ऑल्दो बिल्डर दोनों ही ठीक है, कॉन्शियंट के साथ भी कोई आज की डेट में डिस्प्यूट नहीं है। तो ये था सेकंड पॉइंट लोकेशन के बारे में। अगर मैं फर्दर थोड़ी सी और कंपैरिजन सेट के थोड़ी सी और डिटेल की बात करूं, तो जो हमारा MR का प्रोजेक्ट है वो 9.25 एकड़ की साइट है, 6 टावर है, 800+ यूनिट्स हैं। यही मैं अगर कॉन्स्टेंट की बात करूं तो उनका 5.5 एकड़ की साइट है, 450 के अप्रोक्स आपकी यूनिट आ जाती हैं, और उसके अंदर 4 टावर है। अब हमारे थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं साइज़ की। साइज़ में अगर आप देखोगे तो दोनों के साइज़ काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं MR की बात करूं
तो MR के अंदर जो आपके 3 साइजेस आपके आ जाते हैं, 3 BHK 2165, 3 BHK प्लस यूटिलिटी आपका आ जाता है 2865 अप्रॉक्स, और इनका बड़ा जो साइज़ है 4 BHK वो 3165 स्क्वायर फीट साइज़ आ जाते हैं। यही मैं अगर कॉन्शियंट की बात करूं तो कॉन्शियंट थोड़ा सा यहाँ पे अपर साइड है, रीजन बिंग उनका जो 3 BHK स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 2000 स्क्वायर फीट से, उसके बाद 2200, फिर 2400, फिर 4 BHK 2800। तो 3 BHK के लिए आपको 1900 से 2200 परफेक्ट साइज़ है। और अगर मैं ये देखूँ तो कॉन्शियंट 2000 स्क्वायर फीट के साइज़ के साथ आया है और MR 2165 साइज़ के साथ आया है। तो साइज़ में अगर आप छोटा साइज़ लेते हो और प्राइसिंग भले ही सेम हो तो आपका टिकट साइज़ कम हो जाता है। तो इस मामले में मुझे लगता है कॉन्शियंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर साइड है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की तो दोनों ही साइड से स्पेसिफिकेशन अभी कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुई है। और क्लब हाउस की बात करूं तो सुनने में आ रहा है कि MR जो है 35 से 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब दे रहा है और कॉन्शर्ट जो है 70 से 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब जो है बात आ रही है, क्योंकि प्री लॉन्च के अंदर है और रेरा भी अवेटेड है। तो सारी डिटेल टेंटेटिव है, बट यही डिटेल ही ऑलमोस्ट रहेगी, थोड़ा बहुत जो है चेंज हो सकता है। अब हमारा कंपैरिजन आ जाता है पेमेंट प्लान पे, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है। उसके बाद हम प्राइसिंग की बात करेंगे। पेमेंट प्लान दोनों के बड़े लुक्रेटिव हैं। अगर मैं बात करूं शोभा की तो शोभा का पेमेंट प्लान है 20-20-60, मार्केट में 20-80 भी बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में जो है 20-20-60 है। 20 यू हैव टू पे इनिशियली, 20% आपका सुपर स्ट्रक्चर पे और 60 जो आपको एक तरह से ओसी और पोजेशन पे जो है आपका डिवाइड होगा। बहुत लुक्रेटिव प्लान है, क्योंकि आप पहली पेमेंट जो करोगे उसके बाद दूसरी पेमेंट आने में 20-24 मंथ लगेंगे और पेमेंट भी आपकी 20% आएगी। और अगर आप वो 20% भी पे कर देते तो उसके बाद और आपको 1-2 साल का टाइम मिल जाता है। ऐसे पेमेंट प्लान दिखने को नहीं मिलते, गायब भी हो गए थे ऐसे पेमेंट प्लान। कॉन्शियंट की बात करूं, कॉन्शियंट का भी जो पेमेंट प्लान सुनने में आ रहा है वो 30-30-40 आ रहा है। 30 यू हैव टू पे इनिशियली, 30 एक तरह से सुपर स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी गैप मिल रहा है 20-24 मंथ का, और उसके बाद जो आपके सीधा पोजेशन पे होगी। तो पेमेंट प्लान दोनों बिल्डर के मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ऐसे पेमेंट प्लान तो एक तरह से गायब ही हो गए थे, बट आज की डेट में इन्वेस्टर को माइंड में रखे, एंड यूज़र को माइंड में रखे, और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस जो कि स्टेबल चल रही है आज की डेट में, बड़े अच्छे पेमेंट प्लान के साथ दोनों बिल्डर आए हैं। अब हमारा फाइनल पॉइंट आता है प्राइसिंग। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो दोनों ही जो प्रोजेक्ट है उसके नियर बाय सराउंडिंग में जो प्रोजेक्ट देखोगे उससे ज़्यादा प्राइस ही चल रहे हैं। बात अगर शोभा की करते हैं, शोभा MR की करते हैं 112 की, तो आप उसके थोड़े से आगे जाओगे, शोभा 20,000 में रीसेल हो रहा है। आप M3 कैपिटल, M3 मेंशन, स्मार्ट वार्ड DXP अप्रॉक्सीमेटली 18-19 हज़ार प्लस है। वहीं पे MR जो प्राइसिंग लेके आया है 15,900, और उसमें आपका BSP, EDC, IDC, क्लब कार, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग एक्सेप्ट PLC एप्लीकेबल और GST 5%। काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान प्राइसिंग जो है लेके आए हैं MR जो है सेक्टर 112 के अंदर, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर मैं ये बात करूँ कॉन्शियंट की, तो कॉन्शियंट की जो प्राइसिंग है वो MR से भी अच्छी है लोकेशन के हिसाब से। उनकी जो प्राइसिंग आती है वो आती है 13,500 से 14,000, लॉन्चिंग पे 13,500, 13,600, 13,700 में अभी आपको EOI में अमाउंट मिल रहा है। और उसका भी जो BSP, EDC, IDC, क्लब कार, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट PLC एप्लीकेबल एंड GST 5%। तो कॉन्शियंट की प्राइस MR से भी अच्छी है, दोनों ही प्री लॉन्च के अंदर है। और आसपास अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं तो अपने जितने भी उनके प्रोजेक्ट हैं तो सबसे ठीक रेट पे लेके आए हैं। अब लोग यही बोलते हैं कि कम रेट लेके आए हैं तो क्या पता कैसे देंगे। अगेन कौन बिल्डर जो है अपना ईयर एंड पे ये भी देख सकता है कि भैया मेरे को सेल बढ़ानी है, क्योंकि उनको बुक्स भी अपनी अच्छी करनी होती हैं। जो उनके लैंड बैंक है, हो सकता है उन्होंने पुराने लैंड बैंक लिए हों। आज की डेट में तो लैंड बैंक आपको पता ही है, पहली बात तो मिलते नहीं, और मिलते तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो प्राइसिंग में दोनों ठीक है। कॉन्शियंट ज़्यादा एग्रेसिव है और MR भी अपने सराउंडिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी प्राइसिंग लेके आया है। तो ये जो थे हमारे कंपैरिजन पॉइंट थे जिन पे हमने कंपेयर किया दोनों प्रोजेक्ट्स को कि किस पॉइंट में क्या है। तो अगर मैं लोकेशन के हिसाब से देखूं तो लोकेशन दोनों की अच्छी है, बट अगर आप दिल्ली के पास रहना चाहते हो तो MR ठीक है। और कॉन्शियंट दिल्ली से थोड़ा दूर पड़ता है, इतना दूर भी नहीं है, क्योंकि आजकल कनेक्टिविटी ऐसी है कि 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे आप गुड़गांव में कहीं से कहीं भी जा सकते हो, इवन दिल्ली भी आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं बिल्डर की, बिल्डर में MR अपर साइड है, कॉन्शियंट के साथ भी कोई डिस्प्यूट नहीं, अच्छा बिल्डर है। तीसरा जो हमने बात की साइजेस की, साइजेस दोनों के अच्छे हैं, बट कॉन्शियंट आपका 2000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, MR 2165 से स्टार्ट होता है। पेमेंट प्लान दोनों के ही अच्छे हैं, और प्राइसिंग जो है कॉन्शियंट थोड़ा अपर साइड है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग जो है 13,500-14,000 हज़ार से आपकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप नियर बिल्कुल डेली बॉर्डर पे रहना चाहते हो तो MR आपका हो गया। आपको पोल्यूशन लेवल बिल्कुल कम चाहिए, उठते ही आपको ग्रीनरी अरावली व्यू देखना है तो कॉन्शियंट बेस्ट है।
टिकट साइज़ अगर मैं बात करूं, जो MR स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 3.50 CR से, और जो आपका कॉन्शियस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 2.70 CR से। तो अगर टिकट साइज आपको कम चाहिए, ऑल्दो साइज़ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप कॉन्शियस के साथ जा सकते हो, अदरवाइज़ MR भी आपके पास है। तो आपको देखना है कि आपको किस में जाना है। अदरवाइज़ मेरे को दोनों प्रोजेक्ट ही ठीक लग रहे हैं, अपनी लोकेशन, अपने बिल्डर एक्सपीरियंस और अपना पेमेंट प्लान और प्राइसिंग के हिसाब से, राइट। सो ये ओवरऑल कंपैरिजन था। बाकी हम दोनों प्रोजेक्ट्स में ही काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम के बाद ये काफ़ी अच्छे दोनों प्रोजेक्ट आए हैं। तो अगर आप इन दोनों में इंटरेस्टेड हो और EOI के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो, नंबर फ्लैश कर रहा, आप मेरे से, मेरी टीम से बात कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करके जाना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।